लाउड स्पीकर 90 FM में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरमा। लाउड स्पीकर अरेस्ट की श्रृंखला में आज हमने अरेस्ट किया है जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक श्री विजय प्रताप सिंह जी को। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। मैं वर्तमान में तो प्रभारी निरीक्षक जीआरपी के रूप में नियुक्त हूँ, क्योंकि हम लोगों के प्रोफेशन में क्या होता है कि जीआरपी में जो लोग आते हैं वो सिविल पुलिस के ही लोग होते हैं। सिविल पुलिस हम लोग ऑन डिप्यूटेशन आते हैं 3 इयर्स के लिए। तो मैं वर्तमान में मिर्ज़ापुर जनपद से यहाँ पर जीआरपी में पोस्टेड हूँ। और सिविल पुलिस का नेचर ये होता है कि आम जनता की समस्याओं को सुनना। तो ये स्टेट पुलिस ने जीआरपी की व्यवस्था इसीलिए किया है कि जो जनता का व्यक्ति ट्रेनों में जो यात्रा कर रहे हैं लोग, उनके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है या किसी प्रकार की चोरी या लूट की घटना होती है तो उसको हम लोग अटेंड करते हैं और उनके मुकदमे लिखते हैं और मुकदमे लिख करके रिकवरीज करते हैं। ये जीआरपी का मुख्य फंक्शन है जी। और इसी से जुड़ी हुई, जैसे कि जीआरपी का काम स्टेट पुलिस के हम लोग हैं, हमारा जनता के जो घटनाएं होती हैं उससे जुड़ा होता है। हमारा ही एक रेलवे प्रोडक्शन फोर्स होता है अलग, वो जीआरपी नहीं होता, सेंट्रल फोर्स होता है। उसका काम रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना, हमारा यात्री की संपत्ति की सुरक्षा करना, प्लस यात्रियों के साथ होने दुर्घटनाओं को जानकारी रखना और उस पर कार्रवाई करना है। और जो आरपीएफ होती है, जैसे लोग जीआरपी और आरपीएफ में नहीं समझ पाते हैं अंतर, जी हाँ, कन्फ्यूज़न होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी की बात है कि जीआरपी काम, हम स्टेट पुलिस के लोग हैं, हमारा काम जो यात्री है उसके साथ कोई घटना हो रही है, कोई चोरी हो रही है, कोई भी घटना अगर यात्री के साथ होती तो वो हमारी जिम्मेदारी है उस पर काम करना और उसकी रिकवरी करना। तथा कभी कभी जैसे होता है कोई एक्सपायर हो जाता है, उसका पंचायतनामा हम ही लोग भरते हैं। आरपीएफ काम है रेलवे संपत्ति। अगर रेलवे में सपोज दैट किसी बोगी में कोई पंखा गायब हो गया या टूट गया या पथराव हो गया ट्रेन पर, तो उस पर आरपीएफ एक्शन लेती है, या चैन पुलिंग हो गई उस पर आरपीएफ एक्शन लेती है। हमारा काम यात्रियों की सुरक्षा और उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना। जी हाँ, उस पर हमारा काम रहता है। जी सर, इस क्षेत्र में आप कब से, कितने समय से हैं? जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम लोग सिविल पुलिस से आते हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट फोर्स के हम लोग आदमी रहते हैं। तो हमें ऑन डिप्यूटेशन 3 साल के लिए जीआरपी में भेजा जाता है। तो मुझे 2 साल हुए हैं, अभी 2 साल हुए हैं जीआरपी में कार्य करते हुए। और 3 साल के बाद फिर वापस हम लोग को सिविल पुलिस में डिस्ट्रिक्ट फोर्स में वापस कर दिया जाता है। तो मुझे 2 साल हुए हैं और अच्छा काम है, या जनता की सेवा करने का एक अवसर मिलता है और इंसान को हम लोग जानकारी भी होती है कि रेलवे में किस तरह के अपराध होते हैं, क्या चीज़ें हैं जो जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छा विंग है, बहुत अच्छी जानकारियाँ होती हैं। सर, आपने इसी क्षेत्र को करियर के रूप में क्यों चुना? स्पेशली देखिए, हम लोगों ने पुलिस को कैरियर क्यों चुना, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीआरपी तो हमारा ऑन डिप्यूटेशन है और पुलिस को, चूँकि मेरे फादर भी पुलिस में थे, डिप्टी एसपी रहे, रिटायर हुए, तो बड़ा अच्छा मोटिवेशन था फादर का, और फादर की इच्छा भी थी कि पुलिस में जाएं। तो मैं सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुआ सन 2001 बैच में। उसके बाद प्रमोशन पाया सन 2018 में, इंस्पेक्टर बना मैं। और चूँकि जनता की सेवा करने का इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है, मैंने ये महसूस किया अपनी 22 साल की नौकरी में, इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं है। आप डायरेक्ट किसी को न्याय दे सकते हैं। बाकी में बहुत समय लगता है लोगों के, अन्य कोई भी विभाग है उसमें समय लगता है, लेकिन ये ऐसा विभाग है, और यदि आपने किसी के साथ न्याय किया है तो वो आपको आशीर्वाद देता है और आशीर्वाद मिलता भी हम लोगों को। सर, न्याय तो आप बखूबी करते हैं, लेकिन ये प्रोफेशन जो है बहुत जिम्मेदारियों का और बहुत भागम भाग, बहुत कश्मकश से भरी हुई दिनचर्या वाला है। तो सर, इसमें और अपने पारिवारिक जीवन में कैसे समन्वय बिठाते हैं? थोड़ा दिक्कतें हैं। देखिए, परिवार के साथ पुलिस की नौकरी करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन अब वो चूँकि धीरे धीरे आपके हैबिट में आ जाता है तो समन्वय बैठ जाता है और समय कम मिलता है परिवार के साथ रहने का, और अपने बच्चों पे ध्यान देने का अवसर कम मिलता है, लेकिन समन्वय बिठाया जाता है। क्योंकि जब हम लोगों ने जॉब चुना है तो समर्पण के लिए आपने तो नौकरी किया। हम लोगों ने पुलिस की नौकरी, अब कोई कहे कि साहब परिवार आप नहीं देख पा रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं, समन्वय बिठाई जाती है। लेकिन चूँकि हम आए ही इस नौकरी में हैं तो समर्पण तो शुरू से ही भाव को रखना है, और रखा हम लोगों ने, त्याग करते हैं। जी सर। सर, एक काफ़ी गंभीर मुद्दा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। इसको लेके जीआरपी की क्या मुस्तैदी है, क्या तैयारियां हैं इसको रोकने के लिए? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संबंध में हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। सूचनाएं मिलती हैं, बच्चे जा रहे हैं ट्रेनों से, और अधिकतर हम लोग उस पर सूचनाएं जब मिलती हैं तो अटेंड करते हैं। जो बच्चे
ले जाए जाते हैं, तस्करी कराई जाती है, जिनको ले आकर के कहीं भीख मांगने के लिए या किसी नौकरी कराने के लिए ले जाते हैं बच्चों को, तो उस पर हम लोग निगाह रखते हैं, उनको उतारते हैं, फिर उनको संबंधित जो इसके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोग NGOs हैं वो देखते हैं, उनको सुपुर्द करते हैं, मुकदमे लिखवाते हैं, मुलजिमों को लगभग मान के चलिए कि मेरे कार्यकाल में मुझे लगभग 1.5 साल हो गया GRP गोरखपुर में कार्यरत रहते हुए, लगभग 10-12 मुकदमे लिखे गए हैं, 10-12 मुकदमे लिखे गए हैं और 12 मुलजिम भी जेल भेजे गए हैं। बच्चों को रिकवर करके, लगभग 250 बच्चों को रिकवर करके हम लोगों ने उनके घरों तक पहुंचाया है। जी सर, जहरखुरानों से निपटने के लिए यात्रियों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? देखिए, ट्रेनों में जहरखुरानी घटनाएं और चोरी घटनाएं होती हैं और हालांकि उस पर हम लोग काम करते रहते हैं और GRP का ये फंक्शन है, हम लोग सब लोगों को अलर्ट करते हैं अपने लाउड हेलर के माध्यम से। हमारे पास ब्लूटूथ स्पीकर मिले हुए हैं जिनके माध्यम से हम लोग चलते ट्रेनों में भी लोगों अपने हमारे स्क्वाड पार्टियाँ चलती हैं जो लोगों को अलर्ट करती हैं, किसी का दिया हुआ कोई खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ ग्रहण मत कीजिए। लेकिन फिर भी देखिए, जहरखुरान क्या होते हैं कि वो स्पेशली उन लोगों को टारगेट बनाते हैं जो लोग भोले भाले होते हैं, जो कभी इस चीज़ को नहीं सोच सकते हैं कि सामने वाला अगर प्रेम से बात कर रहा तो हो सकता है हमको ये गुमराह कर रहा हो और बाद में हमको जहरखुरानी से। तो ये घटनाएं होती हैं, तो लोगों को अवेयर इसी होना है। कोई भी हो यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपको अवेयर ये होना है कि आपको किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ कुछ खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ ग्रहण मत कीजिए उसके हाथ से। वो अगर वो कहता भी है कि हम बाहर चाय वाला है उसे ले आ रहे हैं चाय दे देंगे, तो ही मत लीजिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई हैं। उसने कहा कि अरे चाय बहुत बढ़िया नहीं बनी, लाइए हम प्लेटफॉर्म से चाय लो, प्लेटफॉर्म से चाय लेके आया, उसमें कुछ मिला दिया, आप अचेत हो गए और फिर आपके सामान लेके चल देगा। तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है। घटनाएं होती हैं क्योंकि ये आपके जीवन को संकट भी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि कभी कभी जहरखुरान करते क्या है कि मान लीजिए अचेत करने के लिए आपको दवा मिला है और काफ़ी देर तक आप अगर अचेत रह गए तो आप जीवन संकट में हो सकता है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है यात्रा करते समय। और चोरी के संबंध में ये है कि अगर आप ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं तो प्रयास ये करिए कि अपने जो बहुमूल्य सामान है, नगद है या गहने हैं, अगर उनको लेकर ट्रेवल कर रहे हैं तो सूटकेस इत्यादि में रखिए, मजबूत चीज़ों में, क्योंकि जो बैग होते हैं एयर बैग टाइप के जो होते हैं उनमें कट मार करके वो आपके गहने इत्यादि चोरी करते हैं। चोर ऐसी घटनाएं होती हैं। और जब भी आप रात में सो रहे हैं प्रयास करिए एक आदमी, अगर 4 आदमी है 5 आदमी, तो एक आदमी जगा रहे, सामानों को देखता रहे, और अलर्ट नहीं रहेंगे तो घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। जी। अच्छा सर, इसी तरह के अपराधियों को पकड़ने के लिए भी कुछ अभियान आप लोग समय समय पे चलाते रहते हैं, तो इसमें कितने बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अब तक तो अरेस्टिंग बहुत हुई है हमारे यहाँ, बहुत अरेस्टिंग होती भी रहती है। लगभग मान के चलिए कि मेरे कार्यकाल में, अब 1.5 साल से मैं हूँ, तो मेरे कार्यकाल में लगभग 350 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्योंकि छोटे मोटे क्राइम करने वाले भी हैं, बड़े क्राइम करने वाले, जैसे हमारे यहाँ मादक पदार्थों की तस्करी भी होती है, उसमें भी अरेस्टिंग हुई है काफ़ी। जो लोग ट्रेनों से मादक पदार्थ लेके जाते हैं उनको पकड़ते हैं हम लोग, प्लस लूट करने वाले, चोरी करने वाले अपराधियों पे कार्रवाइयाँ होती हैं, पकड़े गए, रिकवरीज होती हैं। और गैंगस्टर कार्रवाइयाँ होती हैं। हम लोग 14 की कार्रवाई गैंगस्टर के तहत करते हैं, उनकी संपत्ति को सीज करते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं। अपराध रोकने के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं और अच्छी कार्रवाइयाँ होती हैं, अपराध रुकता भी है। जी। अच्छा सर, पूर्वोत्तर रेलवे विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए गए? देखिए, गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, ये दोनों एक साथ कंबाइंड है। टोटल इसकी लेंथ 1366 मीटर की है। ये वर्तमान में विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो यह लंबा तो है ही है, तो इसके लिए हम लोग पैचेस वाइज, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 2 पैच बनाते हैं सिक्योरिटी के लिए, 2 जगह पुलिस रखते हैं, और 2 नंबर पे भी 2 जगह रखते हैं। कुल 4 हमारे पॉइंट बने हुए हैं जहां पर हम पुलिस अपने रखते हैं। और लोगों के, यात्रियों के सामानों को इत्यादि को सुरक्षित रखने के लिए कैमरे भी लगे हैं, उनसे भी वॉच करते हैं। प्लस हमारी पुलिस हमेशा अनाउंस करती रहेगी, हमारे पास विसिल होते हैं, विसिल हम लोग बजाते रहते हैं ताकि लोग अलर्ट रहें। रात्रियों को लोग सो जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, स्वाभाविक ही ट्रेनें लेट आती हैं, सोए हैं, लंबा प्लेटफॉर्म है, देखना पड़ता है, लेकिन अवेयर रह के हम लोग देखते रहते हैं कि किसी के साथ कोई घटना ना हो, क्योंकि सामान आदमी सो गया तो चोरी होने की संभावनाएं रहती हैं, तो उसको हम लोग ध्यान देते रहते हैं। सर, रात्रिकालीन, जैसे दिन में तो आप सभी सजग हैं, तमाम अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, रात में यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम होते हैं? हमारे यहाँ फोर्स रात में, दिन में दोनों टाइम शिफ्ट वाइज लगे हैं, और रात में भी हमारे यहाँ मूवमेंट रहते हैं, और हमारी QRTs होती हैं जो रात में निकलती हैं, और हर व्यक्ति को, जैसे कोई सोए हैं, हम लोग जगा करके अवेयर करते हैं कि भाई अपना सामान देखते रहिए। भीड़ बहुत होती है,
स्टेशनों पर भीड़ हमारे यहाँ बहुत रहती है, तो उसको हम लोग अवेयर करते हैं लोगों को। लाउडहेलर हमारे पास है, उनके माध्यम से लोगों को जगाते रहते हैं ताकि कोई घटना दुर्घटना ना होने पाए। ये प्रयास होते रहते हैं। सर, अपने माध्यम से आप हमारे दर्शकों को, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सुरक्षा के तहत या अपने बचाव के तहत क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम सभी यात्रीगणों से ये चाहेंगे, जो भी ट्रेन में यात्रा करें, अपने सामान, देखिए आप लोग चलते हैं, हम लोग, और जब यात्रा करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाएं सुरक्षित पहुँचे और हमारा सामान भी सुरक्षित पहुँचे। तो कभी भी ट्रेन में यात्रा करिए तो अपने सामान को पहले तो सिक्योर करिए। अधिकतर ट्रेनों में देखिए चेन बने होते हैं, तो उनमें अगर आपके बहुमूल्य सामान कोई है तो चेन से आप लॉक कर दीजिए। प्लस रास्ते में मैंने कहा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ कोई भी खाद्य या पेय पदार्थ ग्रहण मत करिए, वरना आपके साथ घटनाएं दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तथा आप अगर ट्रेनों में चल रहे हैं, हम सभी यात्रियों से कहेंगे कि कोई भी गेट पर या खिड़की पर ना बैठे। अगर आप खिड़की बैठे हैं, सपोज दैट महिलाएं हैं, खिड़की बैठी रहती हैं, चैन इत्यादि पहनी रहती हैं, बाहर से हमें कभी प्रयास हो जाते हैं, जो जब ट्रेनें प्लेटफॉर्म पे या स्टेशनों में धीमे होती हैं तो बाहर से कभी कभी लुटेरे जो होते हैं वो या स्नेचर्स जो होते हैं वो चैन खींचने का प्रयास करते हैं, तो उसमें उस यात्री के साथ भी क्षति हो सकती है, प्लस उसका सामान भी जाएगा। और गेट पर जो बैठते हैं उनके साथ कभी कभी घटना ये होती है कि जब ट्रेनें स्टेशन पर स्लो होती हैं तो उस दौरान आउटर से और स्टेशन के बीच में अधिकतर मोबाइल स्नेचर्स जो होते हैं मोबाइल छीनने का प्रयास करते हैं। देखिए, अपराधी पर रोकथाम तो होती रहती है, लेकिन फिर भी ये घटनाएं हुई हैं, इसलिए अलर्टनेस ज़रूरी है कि लोग उसको प्रयास करें कि हम गेट पर ना बैठें, ना मोबाइल का यूज़ करें। मोबाइल का यूज़ खिड़की बैठे हैं, गेट बैठे कतई मत यूज़ करिए। अगर गेट पे मजबूरी में आप बैठे, हाथ में बैठना नहीं चाहिए, गलत है। आप अंदर बैठिए, और जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे हो या आउटर पे हो, स्लो हो रही हो, तो कतई यूज़ मत करिए मोबाइलों का, नहीं तो निश्चित रूप से नुकसान उठा सकता है आदमी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बहुत ही अहम जानकारी साझा करने के लिए, जो हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, ये थे आज हमारे साथ जीआरपी थाना प्रभारी श्री विजय प्रताप सिंह जी। ऐसे ही शहर की और भी अहम शख्सियत से रूबरू होते रहने के लिए देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।